हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें जो स्कूलिंग का एडमिशन होता है यानी क्लास 6, 9th, 11th उसमें फर्स्ट वीक का भी इंट्रेंस होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो कि आ चुका है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसमें ग्रेजुएशन और मास्टर में जो भी कोर्सेज़ वहाँ पे हैं और कौन से कोर्स सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, किस कोर्स में डायरेक्ट उसका एडमिशन होगा यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद अपना इंट्रेंस करवाएगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या अगर आप 11th में, 9th में या बीएससी में या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको एमयू से रिलेटेड कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रेजुएशन में वो आपको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। क्लियर है, कोशिश करूँगा क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, मैं स्कूलिंग वाला खोला हूँ यानी क्लास फर्स्ट, 6 और 9th में अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो हमारे पास सबसे पहले कि हमारे पास जो एडमिशन होगा वो एडमिशन में कितनी हमारे पास क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। देखें हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बॉयज़ और गर्ल्स की हमारे पास कितनी है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6000 है और इसकी हमारे पास गर्ल्स की भी सेम है। और ऐसे ही हमारे पास बॉयज़ की जो है 3rd से लेके हमारे पास 8th तक की फ़ीस है 7200 और उसके 7200, उसके बाद हमारे पास 9th और 10th की हमारे पास है 9600 रुपया और लड़कियों की हमारे पास है 7200 रुपया। ये हमारे पास इसका यहाँ पे हो गया हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर। उसके आगे हम लोग अगर बात करें तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कि किस क्लास में कितने एडमिशन होते हैं, कितने है, कौन कौन सी स्कूल जो उसके अंडर में आते हैं एमयू बोर्ड के अंदर, उसमें हम लोग देखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है क्लास फर्स्ट का। क्लास फर्स्ट में देखिए हमारे पास पहला स्कूल है एसटीएस स्कूल, जिसमें हमारे पास इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम 2 मीडियम है। हमारे पास उर्दू मीडियम है, उर्दू मीडियम में हमारे पास है 35 और यहाँ पे जो उर्दू मीडियम है उसके अंदर है RMPS, ठीक है ना, उसमें एमयू सिटी स्कूल, उसमें भी हमारे पास कितने स्टूडेंट की है इनटेक हमारे पास 45। ऐसे ही एमयू AB के हाई स्कूल में 35 है और अब्दुल्ला स्कूल ये जो लड़कियों के लिए होता है इसमें हमारे पास 70 है। क्लियर है। और उसके बाद ऐसे ही अवेलेबल फॉर गर्ल्स जो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे 70 दिया हुआ है। एमयू गर्ल्स स्कूल है हमारे पास 40 है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ एमयू सिटी गर्ल्स स्कूल है 90 है। और यहाँ पे लास्ट डेट इसके लिए कब है, मैं अभी एक शॉर्ट बनाया हूँ उसमें आपको दे दूँगा। तो लास्ट डेट अप्लाइंग हमारे पास है 29 है ना, 29 मार्च है। और उसके बाद हमारे पास विद लेट फीस हमारे पास है 5 तारीख को अप्रैल में। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्लास 6 का देखें, क्लास 6 में कितने हमारे पास सीट अवेलेबल है। तो क्लास 6 में हमारे पास एसटीएस स्कूल में 40 है, RMPS एमयू सिटी स्कूल में भी 40 है, ये बॉयज़ का है ना। और ऐसे ही हमारे पास RMPS एमयू सिटी स्कूल इसमें भी 40 है। और गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम में जो हमारे पास है वो एमयू गर्ल्स में स्कूल में 40 है और उर्दू मीडियम में हमारे पास है 45 है। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो सेम है हमारे पास है, जो अभी लास्ट डेट हमारे पास फर्स्ट की थी। अब उसके बाद 9th के एडमिशन के लिए 9th का जो एडमिशन होगा वो हमारे पास इसमें भी बॉयज़ के लिए यहाँ पे है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे है 90 सीट है। तो हमारे पास इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। अब ऐसे ही हमारे पास इसकी भी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने की सेम है और उसका जो इंट्रेंस होगा वो हमारे पास इंट्रेंस है 11 मई को उसका इंट्रेंस होगा, 2 घंटे का होगा, 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जो एडमिट कार्ड है या करेक्शन, अगर आपको कोई भी फॉर्म में करेक्शन है तो करेक्शन के लिए हमारे पास 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक उस फॉर्म फिल होगा, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एज का क्या है कि एज ग्रुप क्या होने चाहिए, एज का रिलैक्सेशन है। हर एक क्लास का अपना एक एज क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे देखें और उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर हम लोग बात करें क्लास फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो क्लास फर्स्ट के लिए हमारे पास ये है और इसमें जो एज है, एज लिमिट देखें तो एज लिमिट ये है कि जो स्टूडेंट की बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो अप्रैल 1 2017 से लेके मार्च 31 से 2019 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही क्लास 6 का जो है एज रिलैक्सेशन, एज का जो मामला है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि एज हमारे पास वो इतनी एज के दौरान होना चाहिए। तो क्लास 6 में अप्रैल 1 से
13 से मार्च 31 2015 के बीच में अगर एज होगी तब वो एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। और इसमें अगर हम लोग देखें इसका जो सिलेक्शन है किस तरीके से होगा, एडमिशन के थ्रू होता है। हमारे पास मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इंटर जो रिटन टेस्ट होगा यानी जो हमारे पास इंट्रेंस होगा वो 85 मार्क का होगा और 15 मार्क का हमारे पास क्या होगा वो इंटरव्यू होगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये है क्लास 9th का देखें तो क्लास 9th का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है अप्रैल 1 से लेके 2010 से लेके मार्च 31 2012 के बीच में होनी चाहिए। जो क्लास 6 का एग्ज़ाम का पैटर्न है वही क्लास 9th का भी सेम है। ऐसे ही हम लोग एक एक क्लास को देखेंगे उसकी फ़ी के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास वो सब फॉर्म है कि आप किस कैटेगरी से हैं, क्या आप किस क्राइटेरिया को क्लेम करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर ये फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको अपलोड करना पड़ेगा। आए इसके आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर यहाँ पे सीट देखें तो ये हमारे पास है जो कोर्स हैं उसमें किस में कितनी सीट है मेल की। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हमारे पास 8 है, बीए ऑनर्स, ये सब अगर आप देखें इसमें सब एक एक आपको सीट मिल जाएगी, कितनी किस कोर्स में कितनी सीट है। हमारे पास बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में 22 सीट है ना। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सब हमारे पास। डिबेटर कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के ये हमारे पास होते हैं। ये ऐसा नहीं कि यही टोटल सीट है, ये अलग कैटेगरी। देखें सीट हमारे पास एडमिशन अंडर द आउटस्टैंडिंग डिबेटर कैटेगरी, तो ये अलग अलग कैटेगरी में कितनी सीट आती है उसके लिए हमारे पास है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें कौन कौन सा जो मदरसा बोर्ड के कौन कौन सा मदरसा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया है बीए ऑनर्स के लिए, उसमें यहाँ पे है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा है और कौन कौन सी डिग्री इसमें मानी जाएगी, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में बात करें तो शॉर्ट में देखें, ये ना एक इंस्टाग्राम के चलाते हैं। मैंने उनसे बात करके उनसे पूछा था कि क्या मैं आपका जो पोस्ट आप डालते हैं उसका सहारा ले सकता हूं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप बना सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि इससे ना हमारी थोड़ा हेल्प मिल जाती है। अगर आपको कोई बहुत अच्छे से डिटेल कोई चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप उनको मैसेज कर दीजिए। बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत जल्दी आपको रिप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है ना। आपको बहुत मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज नहीं बहुत सालों से मैं उनसे बात करता रहता हूं। तो उनको कोई भी अगर मुझको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैं उनसे बात कर लेता हूं, तो वो मुझको एकदम सिटिंग नॉलेज, यानी कि घुमाते फिराते हैं ऐसे नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको कोई बहुत कोई डिटेल चाहिए किसी कोर्स में क्या कंडीशन है, आपको कोई भी सवाल हो आप उनसे बस पूछ लीजिए और वो आपको जवाब दे देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें यहाँ पे क्लास 6 का है। क्लास 1, 6 और 9 की जो फॉर्म ओपन हो रहा है 26 फरवरी से ओपन हो रहा है, 29 मार्च तक जाएगा और लेट फीस के साथ 5 अप्रैल तक जाएगा। ठीक है ना। 700, 750 और 800 रुपये फ़ीस है। बीए ऑनर्स देखें, ये बीए ऑनर्स जो होगा वो CUET के थ्रू होगा। उसकी लास्ट डेट क्या है 5/3 से हमारे पास स्टार्ट हो गया है और ये जाएगा 5 अप्रैल तक। लास्ट डेट 12 मार्च तक है। ठीक है ना। BSc ऑनर्स ये भी CUET के थ्रू होगा, इसका भी दिया हुआ है। MA ऑल सब्जेक्ट MSc है, जितने भी कोर्स हैं सबके, यानी MA MSc और BTech है, ऑल सब्जेक्ट है, MBA है, BBA है, MBA है, PG डिप्लोमा है। सब कोर्स की यहाँ पे एप्लीकेशन की लास्ट डेट, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर विद लेट फीस, विदाउट लेट फ़ी, सबके बारे में यहाँ पे एक एक करके आपको दिया गया है। क्लियर है। आप इसको एक एक करके सबको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपका काम आएगा। अब यहाँ पे देखें कि MU के अंदर कौन कौन से ऐसे कोर्स जो CUET के थ्रू हो रहे हैं, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी आसानी कर दी है। BSc ऑनर्स है ना, फैकल्टी कौन सी, एग्रीकल्चर साइंस है। BA ऑनर्स रिसर्च हिंदी है, ये भी। BA ऑनर्स रिसर्च लिंग्विस्टिक है। BA ऑनर्स पर्शियन, BA फिलॉसफी, BA संस्कृत। ठीक है ना। बैचलर ऑफ वोकेशनल में आता है पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी। ऐसे है BA ऑनर्स रिसर्च चाइनीज़, रशियन, इंटरनेशनल स्टडीज़, BSc ज्योग्राफी, BSc स्टैटिक, BA एजुकेशन और BA ऑनर्स। यहाँ पे जो कोर्स आपको दिए गए हैं ये सब के सब आपको CUET का फॉर्म फिल करना होगा, MU का भी फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ का जो स्कोर कार्ड होगा वही आपके उसी बेस पे आपकी लिस्ट बनेगी और आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे एक एक करके आप इसको देखिए कौन कौन से कोर्स हैं आपको, अगर इनमें से कोई कोर्स करना है। अब जैसे BSc ऑनर्स के सभी कोर्स नहीं, BSc ऑनर्स में जो कम्युनिटी साइंस यानी हमारे पास एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट का साइंस का जो फैकल्टी होगी उसका सिर्फ यहाँ पे होगा कि CUET के थ्रू होगा। बाकी BSc का जो नॉर्मल BSc ऑनर्स है, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कोई भी
कोर्स करते होंगे उसका आपको MU के थ्रू ही होगा, वो अपना खुद एंट्रेंस करवाएगा। आगे देखें, अब यहाँ पे हर एक कोर्स का कब एग्ज़ाम डेट है, क्या टाइम है उसके, जैसे क्लास 6 का है 11 मई को है, 4 बजे शाम में है ना। उसके बाद क्लास 9th का यहाँ पे है, क्लास 9th का 11 को है, 10 बजे है। क्लास 11 साइंस स्ट्रीम का 27 अप्रैल को है और ये 10 बजे है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का वो भी सेम टाइम सेम डेट में, यानी वो एक ही साथ होता है ना। उसके बाद है क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम का 27 को शाम में 3 बजे है। क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम का 27 तारीख को 3 बजे है ना। ब्रिज कोर्स जो होते हैं उसके लिए 27 तारीख को है। उसके बाद बीटेक का है 20 अप्रैल को, बी आर्च का भी 20 अप्रैल को ही है, BA LLB का 20 अप्रैल को है, बीएड का 1 जून को है शाम 4 बजे। ऐसे ही एमटेक का केमिकल जो इंजीनियरिंग है उसका हमारे 11 जून को है। एमटेक सिविल इंजीनियरिंग वो भी 11 जून है। एमटेक कंप्यूटर साइंस वो भी 11 जून को है। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी 11 जून को है। ऐसे ही अलग अलग जितने भी कोर्स हैं, MSc अप्लाइड जियोलॉजी, MA साइकोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर हैं, और यहाँ पे हमारे पास हर एक कोर्स को इन्होंने बड़ी आसानी के साथ एक जगह पे कर दिया है ताकि हम आसानी से समझ लें। जितने भी यहाँ पे आपको कोर्स हैं सभी कोर्स का टाइम, एग्ज़ाम का और डेट के साथ यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, या आप इनसे खुद डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।